गुड मॉर्निंग गर्ल्स। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था बैंक खातों के प्रकार। उससे पहले की क्लासेस में अपन ने पढ़ा था बैंक किसे कहते हैं, बैंक की परिभाषा क्या है, बैंक का क्या महत्व है, बैंक की क्या विशेषताएं हैं। पिछली बार अपन ने पढ़ा था बैंक खातों के प्रकार। आज मैं आपको बताऊंगी बैंक में खाता कैसे खोलते हैं। बैंक में खाता खोलना बहुत ही आसान है। वे व्यक्ति जो अनपढ़ हैं, वे व्यक्ति जो अंगूठा लगाकर बैंक में अपना खाता भी खोल सकते हैं। जो अनपढ़ हैं वो अपना अंगूठा लगाकर भी खाता खोल सकते हैं। बैंक में खाता निम्न प्रकार से खोला जाता है। सबसे पहले खाता खोलने वाले व्यक्ति को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह बैंक में कौन सा खाता खोलना चाहता है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था खातों के प्रकार, तो उन्हीं में से वो सोचता है कि अब मैं कौन सा खाता खोलूं। उसी के प्रकार उस खाते का फॉर्म बैंक अधिकारी से प्राप्त करना पड़ता है। फॉर्म में चाही गई सभी आवश्यक जानकारियाँ खाता खोलने वाले व्यक्ति को भरनी पड़ती है, जैसे नाम, पता, व्यवसाय, दिनांक आदि। साथ ही घोषणा पत्र भी पढ़ना पड़ता है कि खातेदार ने बैंक के सभी नियम पढ़ लिए और उसे वह स्वीकार करता है। खाता खोलते समय अपनी पहचान हेतु 2 पासपोर्ट आकार के फोटो भी लगाने पड़ते हैं। खाता खोलते समय फॉर्म पर और अन्य कार्ड पर खोलने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। कार्ड पर नमूने के 2 हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। खातेदार को वैसे ही हस्ताक्षर रुपए निकालने में परेशानी खातेदार को वैसे ही हस्ताक्षर रुपए निकालने के टाइम पे करने होते हैं। अगर थोड़ी सी भी कोई गलत होती है या थोड़ा सा भी संदेह होता है तो बैंक अधिकारी उसकी जांच करता है। जांच में सही होने पर ही खातेदार को खाते से रुपए निकालने और संचालित करने की अनुमति देता है। इसलिए जब भी बैंक में अपन हस्ताक्षर करते हैं उसको ध्यान में रखकर करना चाहिए कि हम हमेशा ही ऐसे ही हस्ताक्षर करेंगे, नहीं तो रुपए निकालने में परेशानी हो सकती है। वे व्यक्ति जो अशिक्षित हैं, जो अपना हस्ताक्षर करना नहीं जानते, उनसे अंगूठा लगवाया जाता है और किसी राजपत्रित अधिकारी मतलब गेस्टेड ऑफिसर द्वारा उसका सत्यापन करवाया जाता है। पासबुक में खातेदार के पहचान हेतु फोटो लगाना पड़ता है। वैसे तो आजकल अशिक्षित या शिक्षित सभी के 2-2 फोटो बैंक में जमा करवाना आवश्यक होता है। एक फ़ोटो पासबुक में चिपकाई जाती है और दूसरा फ़ोटो बैंक के पास रहता है। खाता खोलते समय फॉर्म पर परिचयकर्ता के हस्ताक्षर भी करवाए जाते हैं। परिचयकर्ता बैंक अधिकारी, कर्मचारी अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है, बशर्ते उस व्यक्ति का उस बैंक में पहले से ही खाता खुला हुआ हो। खाता खोलने के लिए कम से कम 500 या 1000 रुपये जमा करवाना पड़ता है। किसी किसी बैंक में तो 250 रुपये से भी बैंक में खाता खुल जाता है, लेकिन अब शायद ये 250 रुपये बदल कर 1000 रुपये या 500 रुपये हो गए हैं। धनराशि बैंक में जमा करवाकर उसकी रसीद अवश्य ही प्राप्त कर लेनी चाहिए। पूरी जांच करने के बाद बैंक अधिकारी खाता खोलने की स्वीकृति देता है तथा खाते को संचालित करने हेतु बैंक खाते का क्रमांक दिया जाता है, जिसे हम अकाउंट नंबर कहते हैं कि ये मेरे बैंक का अकाउंट नंबर है। बैंक खाते का पूर्ण कामकाज और संचालन इसी खाता क्रमांक के आधार पर किया जाता है। मतलब जो भी हम करते हैं उसमें हम अपने फॉर्म पर बैंक का अकाउंट नंबर लिखते हैं, जो कि हमें एक बार बैंक के द्वारा दिया जाता है। खाता खुलने के बाद खातेदार को एक पासबुक दे दी जाती है। इसमें खातेदार का नाम, पता, व्यवसाय, खाता क्रमांक, पासबुक जारी करने का दिनांक आदि मुख्य पृष्ठ पर लिखा होता है और अंदर के पृष्ठों पर बैंक द्वारा किया गया व्यवहार, लेन देन का विवरण में दिनांक लिखा जाता है। खातेदार को पैसा निकालते समय पासबुक साथ में लाना अनिवार्य होता है। हाँ, अगर आपकी जान पहचान किसी बैंक वाले से है तब तो आपको एक सीमित धनराशि बगैर पासबुक के भी दे दी जाती है। धन जमा कराते समय यदि पासबुक साथ में नहीं हो तो भी धन खाते में बैंक में जमा करा सकते हैं, परंतु इस रसीद को संभाल कर रखनी चाहिए।
तथा समय समय पर जाकर इसकी प्रविष्टि पासबुक में करा देनी चाहिए। जमाकर्ता को चाहिए कि वह अपनी पासबुक में सभी प्रविष्टियां एवं खाना पूर्ति करवाकर ही अपने पास रखें। अगर हमारी पासबुक खो जाती है या पते में परिवर्तन होता है तो हमें बैंक को तुरंत ही सूचना दे देनी चाहिए। साथ ही डुप्लीकेट पासबुक बनवाने के लिए आवेदन पत्र लिखकर बैंक अधिकारी को देना चाहिए। डुप्लीकेट पासबुक बनवाने पर कुछ रुपए दंड स्वरूप बैंक को देना होता है और उसे जमा कराकर डुप्लीकेट पासबुक प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है बैंक से पैसे निकालना। बैंक से पैसे निकालने के लिए एक निकासी पत्र होता है अथवा चेक का उपयोग किया जाता है। या तो निकासी पत्र होता है या चेक होता है। निकासी पत्र में सभी आवश्यक सूचनाएं मैं दिनांक भरकर जितनी राशि निकालनी है उसे भरकर वह हस्ताक्षर करके पासबुक के साथ देनी होती है। जांच के बाद बैंक अधिकारी रुपया देने की अनुमति देता है। यदि खातेदार ने निकासी पत्र के साथ पासबुक नहीं दिया है तो बैंक अधिकारी रुपये देने से इनकार कर देता है। नाबालिग के खाते से धन निकालते समय संरक्षक को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है कि धन नाबालिग के उपयोग के लिए निकाला गया है। चेकबुक किसे कहते हैं? पैसा निकालने हेतु खातेदार को एक चेकबुक दी जाती है। चेकबुक प्राप्त करने हेतु खातेदार को एक आवेदन पत्र बैंक मैनेजर को देना पड़ता है। तत्पश्चात उसे चेकबुक दी जाती है। चेकबुक द्वारा जारी किया गया एक बशर्ते लिखित आदेश पत्र होता है जिसमें चेक लिखने वाले व्यक्ति बैंक को आदेश देता है कि बैंक उस चेक पर लिखी हुई उसके जमा खाते में से निकालकर उस व्यक्ति को दे दे जिसका नाम उस पर लिखा है अथवा उसके द्वारा प्रविष्ट की भी किसी भी व्यक्ति या वाहक को दे दे। इस प्रकार चेक 3 पक्ष होते हैं: रुपये प्राप्त करने वाला व्यक्ति, चेक लिखने वाला व्यक्ति और वह बैंक जिसके नाम का चेक लिखा गया है। चेकबुक में चेक के साथ एक प्रतिरूप रसीद, उसे काउंटरफॉइल भी कहते हैं, भी होती है। मतलब इसे जमाकर्ता अपने पास रखता है। आधा तो बैंक में देता है आधे ज़्यादा, और एक काउंटरफॉइल रसीद है वो अपने पास रखता है ताकि समय समय पर काटे जाने वाले चेक का हिसाब रखा सके। कई बार बैंक चेकबुक में काउंटरफॉइल भी नहीं होती है। फिर है चेक लिखने की विधि। चेक लिखते समय काफ़ी सावधानी की ज़रूरत है। कुछ छूट जाने पर, गलत लिखने पर या हस्ताक्षर पर अंतर होने पर बैंक रुपया नहीं देता है। चेक में निम्नांकित की जानकारी भरनी पड़ती है। जैसे शब्द के आगे उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है जिसे रुपया प्राप्त करना है। यदि व्यक्ति स्वयं अपना रुपया प्राप्त करना चाहता है तो उसे सेल्फ शब्द लिखना होता है। जितने रुपए का चेक काटना है उतने रुपए अंकों और अक्षरों में लिखने के बाद ओनली लिखना पड़ता है, मतलब मात्र। जैसे 2000 रुपये मात्र। चेक के दाहिनी ओर खातेदार को अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। चेक के सबसे ऊपर दिनांक लिखनी चाहिए। चेक के बाएं ओर खाता क्रमांक लिखा जाता है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि बैंक में खाता कैसे खोलना चाहिए, क्योंकि बैंक में अगर जब तक आपको खाता नहीं खुलेगा तब तक आप बैंक में बचत नहीं कर सकते हो। और खाता खोलना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर अपन अपने आवश्यक दस्तावेज़ अगर बैंक में लेके जाते हैं तो हमारा बैंक में खाता खुल जाता है। और खाता खुलने के बाद हमको एक पासबुक मिलती है जिसके अंदर सारी प्रविष्टियाँ होती हैं लेन देन की, कि हमने बैंक से कितना पैसा निकाला, कितना हमने जमा कराया। ये समय के अनुसार, तारीख के अनुसार सब चीज़ें उसके अंदर प्रविष्टियाँ कंप्यूटर के द्वारा कर दी जाती हैं, जिससे कि हमें ये ज्ञात रहता है कि हमारे खाते में अब कितना पैसा जमा है, हमने कितना पैसा निकाला था, हमने कितना उसमें डाला था। ये सारी चीज़ें, प्रविष्टियाँ हमें पासबुक के द्वारा मिल जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था बैंक से पैसा निकालना। बैंक से पैसे निकालने में मैंने आपको बताया 2 चीज़ें हैं। या तो एक निकासी पत्र होता है जो वहीं बैंक में ही रखा रहता है और हमने उसको भरा और उसको दे दिया, और या हमको चेकबुक मिलती है। चेकबुक जो होती है वो हमें बाय पोस्ट मिलती है, हमें वहाँ से नहीं मिलती है। हमें उसके लिए एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि हमें चेकबुक मिली जाए बैंक मैनेजर को। जब हम वो लिख के देते हैं और बैंक मैनेजर को देते हैं तो हमारे पास बाय पोस्ट वो चेकबुक आ जाती है, जिससे कि हम उसमें से बैंक में से पैसा निकाल लेते हैं और बैंक से पैसे का निकासी हो जाती है।
तो ये सब मैंने आज आपको बताया बैंक में खाता खोलना और बैंक से पैसे निकालने के बारे में।